पेरेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इस्लामिक फैमिली लॉ में डाइवोर्स। सबसे पहले डाइवोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है एक फैमिली के लिए, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी एज़ वेल एज़ जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा पड़ता है। बहरहाल हम जो देख रहे हैं वो इस्लाम में डाइवोर्स की देख रहे हैं कि इसके क्या लॉज हैं। सबसे पहले मैरिज जो है वो उसको एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको अक़द कहते हैं, जिसको वादा भी कहा जाता है। एम्फसाइजिंग जो इस्लाम जो है वो मैरिज जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव और कंपैशन का नाम है। इसके बाद जो डाइवोर्स है वो परमिट तो करता है इसकी जो वो है जो, और इसके अलावा जो है वो कंसिडर करता है इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज और लास्ट रिजॉर्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स। मतलब कि अगर रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकती स्पाउसेस के दरमियान फिर ये परमिट करता है। अदरवाइज़ कोई भी अगर उम्मीद होती है फिर भी वो अल्लाह ताला जो है वो लास्ट तक कहते हैं कि अगर वो आपस में मिलाप कर लें तो कर सकते हैं। फिर आती है रीज़न्स फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स की रीज़न्स क्या होती हैं? सबसे पहले मैरिटल मिसकंडक्ट, जिसमें एडल्ट्री और अबॉन्डमेंट और फिज़िकल और इमोशनल अब्यूज़ होता है। इसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें इर्रिकन्सिलेबल डिफरेंसेस होती हैं जो हिंडर करती हैं बार बार। इसके बाद फाइनेंशियल हार्डशिप जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाए और जो स्पाउस है एज अ जो ग्रूम है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी ना कर सके फाइनेंशियली। इसके बाद प्रोसेसेस और राइट्स कौन से हैं? सबसे पहले इनिशिएशन इसके बाद रिकन्सिलिएशन अटैम्प्ट्स कि बार बार जो है वो मतलब कि मिलाप कराने की कोशिश करें कि वो आपस में डाइवोर्स ना लें। फिर है खुला का प्रोसेस कि अगर मतलब कि और जो फीमेल है वो अपने आप को एज अ कोर्ट के थ्रू पिटीशन फाइल करके फिर खुला लेगी। फिर फाइनेंशियल राइट्स जो हैं वो अगर ना मिलें तो ये लिया जा, और उसके बाद खुला के बाद फाइनेंशियल राइट्स भी लिए जा सकते हैं, और अगर डाइवोर्स में भी ना मिले तो ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो चाइल्ड कस्टडी का होता है। इसके बाद आता है टॉपिक सेपरेशन बाय रेपुडिएशन, तलाक के थ्रू सेपरेशन करना। तलाक जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक डाइवोर्स है, जो है फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो हस्बैंड की तरफ से लिया जाता है। जो वहाँ पे इनिशिएटिव था वो भी तलाक ही था। इसके बाद इट इन्वॉल्व्स प्रोनाउंसमेंट ऑफ स्पेसिफिक अरबिक वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द हस्बैंड इन इंटेंटिव टू डिसॉल्व द मैरिज को डिज़ोल्व करने के लिए ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जिस तरह से कहते हैं कि हम पूरे होशो आवाज़ में आपको तलाक देते हैं। तो ये भी मतलब कि एक तरीक़ाकार है मैरिज को डिज़ोल्व करने का। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलाक होती हैं, जिसमें कुछ लेवल्स भी आते हैं कि जो फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड और थर्ड लेवल। और तलाक को अब समझते हैं। सबसे पहले तलाक के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया और सूरह बकरा में इसका सारा प्रोसेस है कि अगर एक मतलब कि गुस्से की हालत में अगर तलाक दी जाती है फ़र्स्ट टाइम, तो जो औरत है वो 3 मंथ्स जो है वो अपने ही शौहर के घर में रहेगी, ताकि उसकी जो इद्दत है वो पूरी हो जाए, और मतलब कि तैयार होके रहेगी कि जैसे अगर मतलब कि शौहर को अच्छी लगे और वो रुजू करना चाहे तो उनकी तलाक ख़त्म हो जाएगी। सेकंड टाइम जो है वो भी अगर ऐसे ही गुस्से में कभी का तलाक दे दी तो वो फिर से रिकन्सिलिएशन की अल्लाह ताला ने फिर से कुरान पाक में फरमाया है कि वो 3 जो है वो 3 मंथ फिर से अपने शौहर के घर में ही रहेगी। कि अगर वैसे फिर से रुजू हो जाए, फिर अगर थर्ड टाइम तलाक हो जाती है तो ऐसा तरीके से उसका शौहर जो है वो उसे अपने जो उसके फैमिली का घर है वो एज ए जिस तरह से मेहमान को रुखसत किया जा सकता है जाता है वैसे उसे रुखसत किया जाएगा। तो अल्लाह ताला भी बार बार रिकन्सिलिएशन
करना चाहते हैं फैमिलीज़ की, स्पाउसेस की, तो कुरान पाक की सूरह बकरा में ये सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, आप उसमें से भी देख सकते हैं। टाइप्स एंड इम्प्लिकेशंस ऑफ तलाक क्या होती हैं। सबसे पहले रिवोकेबल तलाक, जिसको तलाक रजाई कहते हैं, जिसमें रुजू करने का ऑप्शन होता है। हस्बैंड कैन रिवोक द तलाक ड्यूरिंग इद्दत वेटिंग पीरियड फॉर रिकन्सिलेशन, जो मैंने अभी बताया, जो फर्स्ट होता है। फिर इर्रिवोकेबल तलाक जो होते हैं, तलाक बैन, रिक्वायर्स फॉर्मल प्रोसीजर और स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस फॉर रिकन्सिलिएशन। फिर ये जो है वो दूसरा प्रोसेस है। इसके बाद है ट्रिपल तलाक, जो होती है, जो एक ही टाइम पे दी जाती है 3 टाइम्स में, ठीक है। मतलब एक टाइम की दी जाती है 3 टाइम्स कहकर। कंसिडर इर्रिवोकेबल बाय सम इंटरप्रिटेशंस रेजिंग डिबेट एंड लीगल रेफरेंस। आजकल जो कंसेप्ट है कि अगर एक बार ही 3 टाइम्स कह दिया तो ये एक बार काउंट होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक बार में ही 3 बार कह दिया, लेकिन वो फिर भी एक बार ही काउंट होगा कि एक बार तलाक दी है। अगर 3 बार 3 या 9 बार ही दी है तो वो फिर डिफरेंट प्रोसेसेस है, ठीक है। फिर जुडिशल तलाक जो होती है वो जैसे खुला ऐसी होती है, कोर्ट्स इंटरवेन करती है, दोनों स्पाउसेस के दरमियान प्रोनाउंस करती है टू इंश्योर फेयरनेस एंड एडहेरेंस टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स। सो जो कोर्ट है, अगर मतलब वो नहीं रह सकते या फिर कोई और मसले मसाइल हैं, तो अगर हस्बैंड नहीं देगा तलाक, तो कोर्ट जो है वो जो जज होता है वो अनाउंस कर देता है कि इनकी तलाक हो गई। फिर भी उनको रिकन्सिलिएशन का टाइम दिया जाता है, अगर वो नहीं करते फिर फाइनल जो है वो तलाक का डिसीजन लिया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कि आपको रेफरेंसेस चाहिए या कुछ भी, तो हम आपको बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।